नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की श्रृंखला लेकर के आगे की ओर बढ़े और इसमें पिछले लेक्चर में 7th आई को कराया और उसके सारे न्यूमेरिकल बताए। आज हम चैप्टर 7th जे शुरू करेंगे और इसमें एक न्यू कंसेप्ट जो आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। संधान क्लासेस जो कि अनूठी पहल के तहत हमें मौका मिल रहा है आप लोगों से मिलने का, तो हम बहुत आभारी हैं संधान क्लासेस के। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इंटीग्रेशन जो कि एक कठिन विषय माना जाता रहा है, अब तक हम लोग उसको आसान और आसानी से समझने के लिए जितनी भी चीज़ें आवश्यक है उसको हमने उपलब्ध कराया और आप अनुभव भी कर रहे होंगे कि अब समाकलन आपको इतना कठिन नहीं लग रहा होगा जितना आप सुनते आए थे। तो आइए आज हम एक नए कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। यह भी इंटीग्रेशन यानी समाकलन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए टॉपिक है दो फलनों के गुणनफल का समाकलन ज्ञात करना, यानी कि अगर दो फंक्शन है उनका मल्टीप्लाई है तब हम उसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये सीखेंगे। तो आप याद करिए जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अवकलन कर रहे थे, तो दो फंक्शंस का अवकलन, दो फंक्शन के गुणा का अवकलन करना सीखे थे। तो देखिए हमने उस लेक्चर में आपको बताया कि जो दो फंक्शन के गुणा का अगर अवकलन करना है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, अवकलन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यह होता था डिफरेंशिएशन बाई पार्ट, हम इसी को बोलते हैं बाई पार्ट का मतलब ही होता है खंडशः। यानी कि अवकलन की प्रक्रिया हम ऐसे करते थे, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस यहाँ देखिए प्लस है, द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। ये तो प्रक्रिया है अवकलन की, लेकिन अब हम समाकलन करने जा रहे हैं। तो देखिए समाकलन में अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो जाए तब उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या है, अब हम देखेंगे खंडशः समाकलन इसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो इसका फार्मूला देखिए f1x फर्स्ट फंक्शन है, f2x सेकेंड फंक्शन है, दोनों फंक्शन के मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन है। अगर इसको हिंदी में लिखा जाए बहुत बारीकी से समझिएगा तो देखिए होगा क्या, f1x है यानी कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन है, तो इसको बोलेंगे द्वितीय फलन का समाकलन यहाँ तक हुआ। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है, यानी कि प्रथम फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन है, समाकलन है। और इस जो पूरी वैल्यू ये आएगी इसका फिर से हम पूरा का पूरा समाकलन करेंगे। तो ये पूरा हमारा फार्मूला है, रूल यही है। अब देखिए इस फार्मूले पर हम आपको एक एग्जाम्पल कराते हैं और उसके बाद कुछ और कंसेप्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं ये जो इंटीग्रेशन का हमने फार्मूला बताया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का मल्टीप्लाई है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये पूरी प्रोसेस है। एक एग्जांपल से हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। देखिए ये हमारा दो फंक्शन है, इसमें दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन है, दो फंक्शन है दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है। तो फार्मूला क्या कहता है कि पहले फर्स्ट फंक्शन लिख लीजिए और फिर तो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट फंक्शन लिख लिया,
फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन देखिए सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस है, माइनस फिर इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन लगाइए, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन देखिए यहाँ क्या है, एक्स है, एक्स करेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन करिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स, देखिए यही जो वैल्यू होती है उसी का यहाँ मल्टीप्लाई होता है, साइन एक्स डी एक्स। अब ये टोटल जो वैल्यू आएगी इसका होल डी एक्स, फिर से हमें समाकलन करना है, फिर से हमें समाकलन करना है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए, लगता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जैसे जैसे आप आगे करेंगे ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए अब इसको और आसान करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख लीजिए, साइन एक्स का जो समाकलन होता है तो माइनस कॉस एक्स होगा, ये हुआ, फिर माइनस है, इंटीग्रेशन का सिंबल रहने दीजिए, डी डी एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हुआ, और यहाँ आप देख रहे हैं साइन एक्स डी एक्स, इसका समाकलन जो है यही वाली वैल्यू है यानी कि माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स हुआ, और टोटल का फिर यहाँ डी एक्स है, देख लीजिए ये वैल्यू 1 हुई, यहाँ से ये 1 हुआ, इनटू ये वैल्यू जो है माइनस कॉस एक्स होगा, ये माइनस कॉस एक्स हुआ और डी एक्स हुआ, यानी अब माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हुआ, और माइनस यहाँ से देखिए एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, और फिर प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन एक्स होगा, प्लस कांस्टेंट सी हुआ। तो ये देखिए हमने इस फंक्शन को जो कि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई था इस फार्मूले की सहायता से इंटीग्रेट किया। तो इसी तरह से आपको सभी जो गिवन फंक्शन होंगे उसका इंटीग्रेशन करना है। अब लेकिन हम ये सीखेंगे कि आप कभी कभी ऐसी समस्या होती है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने। अगर हमने यहाँ साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना होता, एक्स को सेकेंड फंक्शन माना होता, तब एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। वो समस्या क्या होती कि यहाँ पर हम फर्स्ट सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और अगर हम इसको सेकेंड फंक्शन मान लेते तो इसका इंटीग्रेशन करते तो ये पावर बढ़ता चला जाता, यहाँ इंटीग्रेशन करते तो x²/2 होता, और यही वैल्यू फिर हम यहाँ रखते, और इस तरह से इंटीग्रेशन कभी समाप्त ही नहीं होता। तो अभी इन चीज़ों को बहुत बारीकी समझना है कि दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई है तो किसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। आप यहाँ तक नोट करिए, तो फिर हम एक टेक्निक बता रहे हैं और लॉजिक बताएंगे कि क्यों और किस फंक्शन को हम फर्स्ट और सेकेंड मानेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे। तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई अगर दो फंक्शन है तो किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकेंड। इसके मानने के कुछ रूल हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। देखिए पहला रूल हमने लिखा है कि दो फलन के गुणनफल के समाकलन में प्रथम फलन किसको चुनेंगे। यदि दोनों फलनों में एक जो फलन है, एक फंक्शन x के पावर n के फॉर्म का है, एक फंक्शन x के पावर n फॉर्म का है, और दूसरा फंक्शन है, और दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं हो सकता है, तो आप हमेशा x के पावर n को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, क्योंकि x के पावर n को जब फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो फार्मूले में हम इसका अवकलन करेंगे तो ये पावर घट जाएगा। अगर आप इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे तो पावर इंक्रीज होता चला जाएगा और आप फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस टाइप का अगर फंक्शन मिलता है जिसमें दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हैं तो हमेशा x के पावर n को फर्स्ट फंक्शन प्रथम फलन ही लेंगे। दूसरा रूल देखिए क्या है, यदि दो फलनों में एक फलन ऐसा हो जिसका समाकलन ज्ञात न हो, जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं जानते, जैसे कि अगर log x है या फिर दूसरा कोई ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन अगर आप नहीं जानते हैं, तो उसे हमेशा प्रथम फलन मानेंगे, उसे हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जैसे यहाँ देखिए इसमें आप log x की वैल्यू को इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो आप इसको इंटीग्रेशन में आने ही मत दीजिए, यानी कि फंक्शन में या फार्मूले में आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे तो ये इंटीग्रेशन में आएगा ही नहीं, तो आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। जैसे इसी में तो प्रथम फलन गुणे प्रथम फलन इसको लेंगे, सेकेंड इसको, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये डी डी एक्स में आ जाएगा, तो इसका अवकलन 1/x हो जाएगा, log ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि log x को हमेशा आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे। थर्ड चीज़ देखनी ध्यान रखना है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें 1 को दूसरा फलन मांगना पड़ता है, 1 को भी एक फंक्शन मानना पड़ता है। इसको देखिए यहाँ पर अगर log x है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू log x, 1 इंटू log x dx। अब इसमें आप 1 को भी एक फंक्शन मान लीजिए, 1 को आप दूसरा मानेंगे, log x है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते। इसी प्रकार से इस फॉर्म में भी अगर है तो आप इसका भी इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो इस फॉर्म की फंक्शन जो है इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके लिए इसके बाद आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद एक फैक्ट बताया जाता है, एक आपके लिए ट्रिक बताई जाती है आइलेट। आइलेट किस चीज़ का नाम है, इसको कौन से फंक्शन को आइलेट रिफ़र करता है, हम उसकी प्रायोरिटी का लेवल देखेंगे और उसको नोट कराएंगे। आइलेट से आप काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे कि किस फंक्शन को हमें फर्स्ट लेना है, किस फंक्शन को सेकंड लेना है। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आइलेट पर आते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन को कौन सा फर्स्ट मानना है, उसके लिए एक हमने कोडिंग किया है। ये कोड वर्ड है, आपकी बुक में भी होगा। कोड वर्ड देखिए लिखा है ILATE, आइलेट पढ़ते हैं। आइलेट जो है प्रायोरिटी का लेवल है, प्रायोरिटी का आर्डर है, यानी कि आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी I को देंगे, फिर L को, फिर A को, फिर T को, फिर E को। और ये जो कोड वर्ड है किस चीज़ को रिफ़र करता है, इसको हमने लिखा है। देखिए I से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। L से लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, जैसे log x है, log sin x है, इस टाइप का फंक्शन हुआ। इसके बाद A से एल्जेब्रिक फंक्शन है x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1, T से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x tan x, और E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस टाइप में आप प्रायोरिटी का लेवल देखेंगे। इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम ये तो जानते होंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। लॉगरिथमिक को लघुगणकीय फलन कहते हैं, लघुगणकीय फलन होता है। इसके बाद एल्जेब्रिक को हम लोग बीजगणितीय फलन बोलते हैं, बीजगणितीय फलन है। इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक को त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल को हम लोग चरघातांकी बोलते हैं, चरघातांकीय फलन होते हैं। इसको आप बाइनामियल भी कभी कभी बोलते हैं, जैसे a टू द पावर x भी है तो बाइनामियल है। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। सपोज आपको अगर इसका इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर log x को, तो अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आप यहाँ पर प्रायोरिटी में देखिए कि कौन पहले आता है, तो देखिए L पहले है, यानी आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ। अब इसी तरह x स्क्वायर साइन x में देखिए x स्क्वायर साइन x है, तो एक दो है जो है एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। देखिए कौन पहले आ रहा है, तो एल्जेब्रिक पहले है, तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ। इसी तरह से देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, तो देखिए ये E है और T है। तो आप देखिए कहाँ कौन पहले आया है, तो यहाँ देखेंगे E और T में जो T है पहले है, यानी आप इसको साइन x को फर्स्ट फंक्शन ले करके इंटीग्रेट करेंगे। तो ये टेक्निक है, ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको नोट करिए। इसके बाद इंटीग्रेशन जो मल्टीप्लाई फॉर्म का है, एक बर्नौली का थ्योरम है, उसको हम बता देते हैं, फिर चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यहाँ तक नोट करिए। आइए हम देखते हैं। अब हम लोग बाई पार्ट में एक इंटीग्रेशन का और रूल है, ये आपकी बुक में है नहीं, हम अलग से इसको करा दे रहे हैं। कंसेप्ट तो समझिए, आगे के लिए आपको काम आएगा। है रूल बर्नौलीज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाई पार्ट, यानी खंडशः समाकलन में बर्नौलीज का एक रूल है। बर्नौलीज जो साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट दोनों थे, मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट दोनों थे, उन्होंने अनेक क्षेत्र में काम किया है। आप जानते होंगे बर्नौली का जो फ्लूइड लिक्विड में भी थ्योरम पढ़े होंगे,
और बर्नौली का आपने जब हमने आपको प्रोबेबिलिटी कराया तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता में भी था। अब यहाँ पर भी बर्नौली साहब हैं, देखिए इन्होंने क्या बताया कि अगर दो फंक्शन है, एक u है और v, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा u(v1) माइनस u'(v2) प्लस u'(v3) माइनस u'(v4) है। आप इसको समझिए, पहले याद कैसे करना है। प्लस है, सबसे पहले प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, अगला माइनस होगा, इस तरह से क्रम है। अब देखिए यहाँ u के साथ हमेशा u है, u डैश, u डबल डैश, u ट्रिपल डैश, और यहाँ v1, v2, v3, v4 इस तरीके का सीक्वेंस है। अब आप समझिए ये u क्या है, v क्या है। यहाँ पर u जो है x के पावर n के फॉर्म का फंक्शन है, यानी कि जो x है वो u जो है x के पावर n के फॉर्म का फंक्शन है, और v जो है e के पावर ax या फिर a के पावर x साइन ax cos x के फॉर्म का फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन है। और v1 देखिए है क्या, v1 जो है v का इंटीग्रेशन, v2 जो है इसके पहले जो आएगा v1 का इंटीग्रेशन, v3 जो है v2 का इंटीग्रेशन है, इस तरह से है। अब देखिए इस फार्मूले की सहायता से आप यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या रूल है, इससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो हम इसको एक क्वेश्चन आपको करा कर दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कराते हैं, यहाँ x के पावर 4 e के पावर x dx है, इस टाइप का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे हमारा ये u फॉर्म का फंक्शन है, ये v है, तो इस फार्मूले पर करिए। पहले u को लिखिए और v1 का मतलब ये है इसका इंटीग्रेशन वही होगा, फिर माइनस है u डैश का मतलब इसका अवकलन करिए, 4x³ हुआ, v2 यानी इसका इंटीग्रेशन आप देखिए करेंगे फिर e के पावर x ही होगा, फिर प्लस है u डबल डैश यानी अब आप इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे यानी u का 2 बार, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये होगा -12x², और v3 है इसका फिर अवकलन समाकलन करेंगे तो e के पावर x हुआ, फिर माइनस अब u का ट्रिपल अवकलन है, तो यहाँ पर फिर से देखिए, तो यहाँ पर देखिए माइनस पहले से तो प्लस हो गया, और यहाँ पर 24 होगा, 24x हुआ, e के पावर x, ये माइनस था, अब इस बार फिर प्लस होगा, देखिए प्लस माइनस और ये प्लस होगा। अब इस बार फिर इसका अवकलन करेंगे तो 24 हुआ, e के पावर x होगा। अब इसके बाद फिर प्लस था, माइनस करेंगे, अब यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो सभी आगे के टर्म 0 हो जाएंगे। और अगर आप e के पावर x को कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से e के पावर x को कॉमन ले लीजिए, और जो बचेगा फंक्शन वो बचेगा x के पावर 4 माइनस 4x³ बचा, फिर प्लस 12x² होगा, माइनस 24x प्लस 24, इस टाइप का फंक्शन आपको मिलेगा, आप मैच करा लीजिएगा, यहाँ माइनस टर्म आएगा। तो देखिए इस बर्नौलीज रूल का यही एप्लीकेशन है, आपको कहीं पर ज़रूरत पड़े इस रूल का तो आप इसको रूल को यूज कर सकते हैं। यहाँ तक नोट करिए। अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, प्रश्नावली में आते हैं और एक एक सवाल को अच्छे से करेंगे, जिससे आपके जो इसमें कोई भी डाउट भी रह जाते हैं वो भी दूर होंगे, और आप जो इंटीग्रेशन का बाई पार्ट रूल है, खंडशः समाकलन, उसमें जो फार्मूला है उसे भी आप अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे। तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं 7J का पहला क्वेश्चन है। पहले का ए पार्ट है, देखिए लिखा है x² log x dx है। तो देखिए हमने पहले जो रूल बताया था, अगर ऐसा फंक्शन है कि log x का हम समाकलन नहीं जानते हैं, x के पावर n का फंक्शन है, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड। तो देखिए हमने फार्मूला लिखा है प्रथम फलन, तो प्रथम फलन हमने लिख लिया, गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, तो x² का जो समाकलन होगा x³/2 होगा, 3 होगा, x³/3 होगा। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ प्रथम फलन, तो ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो टोटल ये वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं log x, और यहाँ से x³/3 है, और माइनस इंटीग्रेशन इसका अवकलन करेंगे log x का, तो 1/x हो गया, इंटू x³ x³/3 है
dx है, तो एक x कैंसिल हो गया, x³/3 log x अपनी जगह है, माइनस एक x कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन 1/3 यहाँ कर लेते हैं x² dx, और इसका जब इंटीग्रेशन होगा x³/3 log x अपनी जगह माइनस 1/3 इंटू x³/3 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1 प्लस x² dx है। तो यहाँ केवल log का फंक्शन है और उसका समाकलन हम नहीं जानते, तो हमने एक टेक्निक बताया, 1 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन यहाँ 1 है, फर्स्ट फंक्शन हम log का नहीं जानते इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ये सेकेंड फंक्शन हुआ। तो फार्मूला देखिए क्या है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन के समाकलन का होल समाकलन। तो देखिए यहाँ इस वैल्यू को हमने वैसे लिखा, 1 का समाकलन x होगा, 1 का समाकलन x हुआ, फिर माइनस ddx जब करेंगे 1/1 प्लस x² और फिर 1 प्लस x² का करेंगे 2x, और इसका इंटीग्रेशन जो वैल्यू आई है हमने देखा x है, तो यहाँ x dx कर लिया, मल्टीप्लाई हुआ, 2 को बाहर कर लिया, यहाँ x²/1 प्लस x²। अब आप इसी को सॉल्व करिए केवल, यहाँ ऊपर हम +1 कर देते हैं x² या फिर 1 प्लस x² -1 कर देते हैं, और बाई 1 प्लस x² dx होगा इंटीग्रेशन। अब इसमें इसको सेपरेट जब हम करेंगे, यहाँ से अलग करेंगे तो -2 और अलग करेंगे तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे 1 प्लस x² अपान 1 प्लस x² dx, ये पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट जो है -1/1 प्लस x² dx हुआ। यहाँ ये वैल्यू देखिए कैंसिल होगा, केवल यहाँ x होगा, तो -2 ये x हो गया, और माइनस ये आप जानते ही हैं tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, तो ये इसकी की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ इतना हुआ, और ये पहले से ही है x log 1 प्लस x²। तो फाइनल ये आंसर होगा। आप इसको नोट करिए, मैच करा लीजिए। तो आप देखिए हम इंटीग्रेशन कितनी आसानी से इस फार्मूले की सहायता से कर ले रहे हैं। यहाँ नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं पहले का सी पार्ट क्या है। देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, यक्स है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो जानते हैं आपकी फर्स्ट फंक्शन आइलेट से भी देखेंगे, अगर तो आइलेट से भी देखेंगे तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक को हम फर्स्ट मानेंगे, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ प्रथम फलन, ये प्रथम है ये सेकेंड है, ddx ऑफ प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन के समाकलन का, ये हमने समाकलन को डायरेक्ट रख दिया, का समाकलन करेंगे, ये वैल्यू अपने से लिख लिया, सॉल्व किया। log x का 1/x होता है, 1/2 को यहाँ लिखा 1/x, और x² dx 1/2 आउट हुआ, एक x कैंसिल होगा, यहाँ से केवल x बचा, इसका समाकलन करेंगे x²/2 होगा, और यहाँ अल्टीमेटली x²/2 log x माइनस 1/4 x² होगा। आप चाहें तो x² को कॉमन भी ले सकते हैं, इस फॉर्म का आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आइए हम लोग फर्स्ट का आखिरी पार्ट देखते हैं। पहले का डी है, log x का होल स्क्वायर है। तो देखिए आप लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, समाकलन नहीं जानते, तो फर्स्ट मानेंगे, और यहाँ 1 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड, फार्मूला हमने ऊपर लिखा है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन हुआ। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू तो हमने वैसे ही लिख ली है, यहाँ log x का होल स्क्वायर है, उसको अवकलन करेंगे तो 1, ये 2 आगे आया, 2 log x का 1/x हुआ, और यहाँ पर x पहले से है dx, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर केवल log x बचा, 2 को हमने बाहर कर लिया। अब देखिए फिर यहाँ पर हम इसको log का नहीं जानते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई मान करके फिर यहाँ बाई पार्ट करेंगे, दोबारा फिर अप्लाई करेंगे वही रूल। तो देखिए हमने रूल अप्लाई किया है, फर्स्ट फंक्शन हमने इसको log x को माना, 1 को सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ddx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए
फाइनली जो वैल्यू आएगी इस टाइप का वैल्यू आएगा, x log x यहाँ होगा और -1 का इंटीग्रेशन केवल x होगा, तो फाइनल में ये आंसर आएगा। इसको नोट करिए। देखिए कि ऐसा भी हो सकता है बाई पार्ट करने में हमें एक से ज़्यादा बार बाई पार्ट करना पड़े, खंडशः समाकलन करना पड़े, तो आप इससे घबराइए नहीं। जितनी बार आए इस टाइप का फंक्शन इसी तरीके से आप सॉल्व करिए। यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग सेकेंड का देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। देखिए x cos x है, तो आप वही आइलेट फार्मूला यूज करिए, आइलेट ILATE। अब देखिए इसमें एक एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे क्योंकि पहले है प्रथम गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x और यहाँ अवकलन 1 होगा और यहाँ फिर sin x, यही वाली वैल्यू रखी जाती है यहाँ पे dx, यहाँ x sin x हुआ माइनस sin x का जो है माइनस cos x होगा, sin x का समाकलन, यहाँ से फिर x sin x हुआ और प्लस cos x प्लस c, ये होगा फाइनल आंसर। नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं 2 का बी पोर्शन। इसमें एक नया कंसेप्ट आया हुआ है, देखिएगा क्या है। सेक क्यूब एक्स डी एक्स है, तो अब हम क्यूब एक्स को सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में लिख ले रहे हैं। अब देखिए इसमें हमें सेक स्क्वायर एक्स का पता है समाकलन, तो इसको सेकेंड मानेंगे, ये फर्स्ट मान लेते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब देखिए सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का हम जानते हैं समाकलन tan x होगा, माइनस सेक एक्स का अवकलन करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स हुआ और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x dx, यही वाली वैल्यू यहाँ आती है, आप जानते हैं। इसके बाद सेक एक्स tan x, यहाँ फिर tan x और tan x, तो ये tan स्क्वायर x हुआ और tan स्क्वायर x हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x होता है, तो tan स्क्वायर x की जगह सेक स्क्वायर x -1 हुआ। अब यहाँ सेक x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स होगा और माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स है। अब देखिए ये वही वैल्यू है जिसका हम इंटीग्रेशन करने चले थे, अगर इसको हम i मान लेते हैं तो ये भी एक तरह से i ही है और यहाँ माइनस है, इस साइड हम लाएंगे तो 2i हो जाएगा और जो ये सेक एक्स टेन एक्स अपनी जगह प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा। अब यहाँ से 2 को अगर हम डिवाइड कर दें तो अल्टीमेटली i जो होगा सेक एक्स टेन एक्स होल बाई 2 होगा प्लस log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका भी होल बाई 2 होगा और प्लस कांस्टेंट c होगा। तो देखिए ये टेक्निक भी कभी कभी यूज़ करना होता है, इसको इस साइड लेकर आते हैं और 2 टाइम्स होता है और टोटल में 2 का डिवाइड हो जाता है, तो इसको भी नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है। देखिए 2 का c है, ये 2 का c है, एक्स स्क्वायर साइन 2x है, तो आइलेट से देखिए फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर होगा, ये अलजेब्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड हुआ, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का होल इंटीग्रेशन हुआ। अब देखिए साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाई 2 होगा और माइनस यहाँ इसका अवकलन हमने किया 2x और ये पूरी वैल्यू समाकलन की यही वाली होती है, तो यहाँ पूरी जगह इस पूरी की वैल्यू हमने यहाँ से रख लिया, dx हुआ और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस आगे हुआ, यहाँ से हमने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, माइनस और माइनस प्लस हुआ, x cos 2x dx हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर हमको चेन रूल से या फिर खंडशः समाकलन फिर करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर फिर प्रथम फलन सेकेंड का समाकलन माइनस डी डी एक्स ऑफ प्रथम सेकेंड के समाकलन का समाकलन, इस समाकलन की जो वैल्यू आ रही है साइन 2x बाई 2 है, तो यहाँ भी साइन 2x बाई 2 हुआ और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई 2 बाहर हुआ, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाई 2, तो आपको फाइनल में देखिए यहाँ से लिखते चलिए आंसर क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस 2x मिला, फिर ये वाली वैल्यू मिलेगी प्लस x साइन 2x बाई 2 मिलेगा, फिर प्लस 1 बाई 4 हो जाएगा, ये 1 बाई 4
cos 2x होगा एंड प्लस सी, ये आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, x कोसेक स्क्वायर ax है और हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है और x फर्स्ट फंक्शन है। तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट एल्जेब्रिकली भी आप देखेंगे आइलेट से भी अगर देखेंगे ILATE आइलेट से भी देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड आता है, तो सेकेंड इसको हम फर्स्ट मानेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ddx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, ये फार्मूले से हुआ। अब कोसेक स्क्वायर ax का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट का होता है, ax है तो ax, फिर बाई में a हो जाता है, माइनस इसका अवकलन करेंगे 1 हुआ, फिर यही इंटीग्रेशन की वैल्यू यानी यही वाली वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग dx की है, ये वैल्यू माइनस एक्स बाई ए कॉट ax हुआ और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हुआ 1 बाई ए कॉट ax का इंटीग्रेशन लॉग साइन ax हुआ बाई a है। अब यहाँ से आप चाहें तो a को कॉमन ले सकते हैं या फिर इसी फॉर्म में आंसर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका ई पार्ट जो है सेकेंड का ई, ये भी आसान है, फर्स्ट इंटू सेकेंड है। फर्स्ट देखिए हम लोग x को मान लेते हैं और इसका समाकलन भी हमें पता है, तो ये सेकेंड हुआ। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ddx ऑफ फर्स्ट ये है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यही वाली वैल्यू देखिए यहाँ लिखी जाती है हमेशा। तो अब देखिए ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का tan x माइनस 1 और यहाँ पर भी tan x हो गया, तो tan x dx और tan x का जानते हैं माइनस log सेक x है, मॉड में लिख लीजिए। इसको कोई पूछ रहा था हमसे कि मॉड में क्यों लिखा जाता है log, तो log की नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं है, नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लेते हैं या मॉड वैल्यू लेते हैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x tan x प्लस लॉग इस माइनस को यहाँ लेकर जाएंगे 1 बाई होगा, तो ये cos x भी आप लिख सकते हैं प्लस c। तो इस फॉर्म में आंसर है शायद, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2 का ये क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल उसी तरीके से है, वही क्वेश्चन ही है। x सेक स्क्वायर यहाँ पर केवल 2x आया है, तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्योंकि ओबियस है आप इसी को सेकेंड मानेंगे, फर्स्ट x को मानेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकेंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ddx ऑफ फर्स्ट करेंगे तो 1 होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x 2x का होगा, सॉरी सेक स्क्वायर 2x का जो होगा tan 2x होगा और यहाँ 2 है तो डेरिवेटिव से भाग देते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 हुआ और यही पूरी वैल्यू यहाँ रखी जाती है, तो 1 का मल्टीप्लाई भी करेंगे वही चीज़ होगा। अब यहाँ tan 2x का इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर किया, tan 2x का log sec 2x होगा और 2x से फिर अवकलन से भाग देंगे तो 2 केवल बचेगा, यानी हमारा फाइनल ये आंसर होगा। आप यहाँ तक नोट करिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉरवर्ड है, ये बिल्कुल आप आसानी से जान सकते हैं कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकेंड, क्योंकि इसमें दोनों फंक्शन का आप इंटीग्रेशन जानते हैं। तो आइलेट से आप चेक करिए, देखिए ये अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिकल में अलजेब्रिक पहले आएगा, इसलिए अलजेब्रिक को ले रहे हैं। आप यहाँ तक नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।